एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। क्या आप किडनी पेशेंट हैं? क्या आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है? जी अभी तो नहीं, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा है कुछ ही दिनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना होगा। जी हाँ, मैं तो डायलिसिस के लिए जाता हूँ। तो फिर रुकिए, जरा ध्यान दीजिए इस वीडियो पर, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि डायलिसिस क्या है। दिल्ली के पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर संजीव सक्सेना देश के जाने माने डायलिसिस एक्सपर्ट हैं। वो हमें समझाते हैं डायलिसिस के बारे में। डे टू डे वर्किंग में जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं, इनको नॉर्मल पर्सन्स में किडनीज एक्सक्रीट कर देती हैं, शरीर से बाहर निकालती हैं पेशाब के माध्यम से। ज्यों ज्यों गुर्दे फेल होने लगते हैं, ये पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं और इनको हम मेजर करते हैं ब्लड टेस्ट से। आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा ब्लड यूरिया, ब्लड क्रिएटिनिन, ये एसिड, ये सब जमा हो जाते हैं शरीर में। और जिनके गुर्दे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिनको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं, ये पेशेंट्स बिना मशीन द्वारा ये वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं निकाले जा सकते। इस आर्टिफिशियल प्रणाली को, जिससे आप ब्लड क्लीन करते हैं, इसको डायलिसिस कहते हैं। आमतौर से किडनी के 3 कार्य होते हैं। पहला, शरीर के अशुद्ध खून को छानना और साफ करना। दूसरा, एरिथ्रोपोइटीन हार्मोन उत्पन्न करना, जो आपके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। और तीसरा, किडनी आपके शरीर में उपस्थित पानी की मात्रा को उचित स्तर तक बनाए रखने में मदद करता है। जाहिर है, अगर आपकी किडनी उचित तरीके से कार्य नहीं कर रही है, तो आपके शरीर में अशुद्ध जल की मात्रा बढ़ने लगेगी, खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी और खून में अशुद्धता बढ़ जाएगी। इसकी वजह से इंसान का शरीर कई प्रॉब्लम से घिर जाता है। तो ऐसे में किडनी पेशेंट करे क्या? जी कोई प्रॉब्लम नहीं, हर हफ्ते 3 बार जाता हूँ 4 घंटे के लिए डायलिसिस करवाने के लिए। एक होती है ब्लड वाली डायलिसिस, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं। ये हॉस्पिटल में होती है, मशीन द्वारा होती है। हफ्ते में 2 या 3 बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है ये कराने के लिए। यानी कि मुझे भी हर हफ्ते 3 दिन के लिए 4 घंटे हॉस्पिटल जाना होगा। मैं कैसे एडजस्ट करूंगा? मुझे ऑफिस भी जाना होता है। पूरे परिवार का अकेले अर्निंग मेंबर मैं ही हूँ। जी घबराइए मत, मित्रा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अब आपके लिए लेकर आए हैं CAPD, यानी कि पेरिटोनियल डायलिसिस, जो कि एक आम टेक्निक है, सिंपल है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेती और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप घर बैठे ही कर सकते हैं। ये तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या है ये CAPD? चलिए समझने की कोशिश करें कि आखिर CAPD क्या है। सीधे शब्दों में समझे तो C का मतलब है कंटिन्यूअस, यानी डायलिसिस की लगातार चलने वाली प्रक्रिया। A यानी एम्बुलेटरी, अर्थात अपने दैनिक कार्य को करते हुए भी आप डायलिसिस कर सकते हैं। P का मतलब है पेरिटोनियल। ये एक आसान प्रक्रिया है जिसमें आपको बाहर से किसी अन्य यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो काम शरीर के भीतर कोशिकाएं करती हैं वो पेरिटोनियल ही कर देता है। और D यानी कि डायलिसिस। और आसान बनाती है। CAPD की प्रक्रिया शरीर के आंतरिक भाग में होती है। पेट के निचले हिस्से में मौजूद पेरिटोनियम में एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा PD कैथेटर डाला जाता है। पेरिटोनियम ही डायलिसिस में सहायता करता है। इस कैथेटर या ट्यूब के एक छोर से आपके शरीर में डायलिसिस सॉल्यूशन डाला जाता है। अब ये सॉल्यूशन आपके शरीर में 4 से 6 घंटे तक रहेगा। इस दौरान ये आपके शरीर और खून की अशुद्धियां
जैसे यूरिया और क्रेटिनिन पेरिटोनियम से छनकर उस सॉल्यूशन में मिल जाएगा। 4 से 6 घंटे बाद समय होता है डायलिसिस सॉल्यूशन को बाहर निकालने का और बॉडी में नया सॉल्यूशन डालने का। इस बैग के जरिए आपके शरीर से सॉल्यूशन इस तरह से निकाल लिया जाता है। ये जो निकलता हुआ तरल पदार्थ आप देख रहे हैं, इसमें आपकी बॉडी की सारी अशुद्धियां यानी कि इम्प्योरिटीज एक नेचुरल तरीके से बाहर आ गई हैं और अब वक्त है कि आप इस कैथेटर के जरिए बॉडी में नया फ्लूइड डालें। अभी अभी आपने जो प्रोसेस देखा, इसे एक्सचेंज कहते हैं। ठीक इसी तरह पूरे दिन में आपको 3 से 4 बार एक्सचेंज करने पड़ेंगे। एक एक्सचेंज में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अब क्या दिन भर मैं यही करूं? फ्लूइड निकालो और डालो। आपके इस सवाल का जवाब देंगे द्वारकानाथ जी, जो कि पिछले 3 सालों से सीएपीडी कर रहे हैं। द्वारकानाथ जी के लिए सीएपीडी किस तरह से वरदान साबित हुआ, आइए उन्हीं से सुनते हैं। जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर ने कहा कि आपकी किडनी खराब हो गई है, तो मैं भी और मेरी फैमिली भी काफी डिस्टर्ब हो गए थे। बाद में जब से सीएपीडी स्टार्ट की है, तो तब से मैं भी और मेरी फैमिली भी एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। अभी तो 3-3.5 साल हो चुके हैं और मैं अपनी जॉब भी और अपना परिवार भी आराम से चला रहा हूं। दरअसल बात दिन भर फ्लूइड एक्सचेंज करने की नहीं है। आप इसको इस तरह समझिए कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए दिन में सिर्फ 25 मिनट करके 4 बार ये एक्सचेंज करना होगा, यानी कि 24 घंटे में लगभग 2 घंटे। बाकी समय आप बिल्कुल फ्री हैं। इस समय का इस्तेमाल आप जैसे मर्जी कीजिए। खास बात यह है कि आपको ये सब करने के लिए भागदौड़ की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपकी जरूरत के हिसाब से इस प्रोसेस में लगने वाले सारे सामान को आपके घर तक होम डिलीवरी करवाया जाता है। द्वारकानाथ बीच में काफी सिक हो गए थे। हमने उन्हें ब्लड डायलिसिस दी, पर उसमें उनको बार बार एंजाइना होता था। हार्ट पेशेंट है, बड़ा उनका हार्ट है, तो फिर उनको सीएपीडी में रखा। सीएपीडी में अब वो घर पे कर रहे हैं और कई बार मेरे को 2-2, 3-3 महीने तक नहीं आते दिखाने, तो बाकी काफी खुश हैं। जब भी कभी आते हैं तो मुझे पहले से बेटर लगते हैं। तो एटलीस्ट इन इस केस तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। ब्लड की डायलिसिस में इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं डॉक्टर का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने सीएपीडी मुझे एक वरदान के रूप में दी है। सीएपीडी के प्रोसेस को समझने के लिए ट्रेनिंग एक्सपर्ट नर्स के द्वारा दी जाएगी, जिससे आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। इसके अलावा आपकी सेवा और सलाह के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट और रेनल यूनिट भी तैयार रहेगा। इन सब के बीच आप अपना सामान्य दैनिक कार्य आराम से पूरा कर सकते हैं। सुनने में तो ये इतना अच्छा लग रहा है, पर वास्तव में ही क्या इतना आसान है? ये प्रोसेस इतना ही आसान है और ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो कि सीएपीडी के साथ आसानी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। सीएपीडी डायलिसिस जो है ये होम बेस्ड डायलिसिस है। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ही ये है कि आप इसे घर पे कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि ये डेली डायलिसिस है। जो हीमोडायलिसिस है उसमें जब भी आप डायलिसिस सेंटर जाते हैं तब आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं। इन बिटवीन 2 या 3 दिन ये वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके ब्लड में जमा होते रहते हैं। सीएपीडी में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स डेली निकाले जाते हैं। डेली आपका पानी निकाला जाता है, तो इससे आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पानी पीने में, खाना खाने में, और आपके बॉडी को एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है ब्लड में।
जिससे कि आपके बाकी अंग, चाहे हार्ट हो, चाहे ब्रेन हो, चाहे मसल्स हो, इनके एनर्जी लेवल्स बेटर हो सकते हैं। और एडवांटेजेस जो इसके हैं, ब्लड लॉस नहीं होता जो हीमोडायलिसिस में होता है, तो इसलिए आपको ब्लड की रिक्वायरमेंट कम होती है। ब्लड बनाने के लिए जो हार्मोन दिया जाता है इरेथ्रोपोइटिन, जो काफ़ी कॉस्ट करता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट आपको कम रहती है क्योंकि ब्लड लॉस नहीं होता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए जो इस देश में दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ऐसे शहरों में रहते हैं जहाँ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस की फैसिलिटी ही नहीं है। तो ये लोग पहले इनको या तो 200-200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हीमोडायलिसिस कराने, या ये बिना इलाज के ख़त्म हो जाते थे। आज ये इस प्रणाली द्वारा घर पे अपना देखरेख कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया है कि सीएपीडी ही मेरे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, लेकिन इसकी तैयारी कैसे करते हैं? आइए समझें कि सीएपीडी की क्या क्या तैयारियां होती हैं। घबराइए मत, सीएपीडी के लिए कोई खास तैयारियों की जरूरत नहीं है। आधे घंटे के एक छोटे से ऑपरेशन में आपके बॉडी में एक ट्यूब यानी कि कैथेटर डाल दिया जाता है और अब आप तैयार हैं सीएपीडी के लिए। ठीक है, कैथेटर लगवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद? कैथेटर लगाने के बाद आपको 1 सप्ताह की ट्रेनिंग दी जाती है। पीडी ट्रेनिंग नर्स आपको 1 सप्ताह ट्रेनिंग देती हैं कि आपको क्या और कैसे करना है। एक्सचेंज रूम तैयार करना, हाथ धोने का तरीका, कैथेटर का ध्यान रखना, एक्सचेंज करने का तरीका, डायलिसिस सॉल्यूशन का चुनाव। अच्छा, एक बात तो बताइए, मुझे अपने बिजनेस में अक्सर टूर पे जाना पड़ता है, क्या सीएपीडी हर सिटी में अवेलेबल है? बेशक, सीएपीडी एक आम डायलिसिस तरीका है और हर शहर में आसानी से उपलब्ध है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप एडवांस में हमें अपने सफर के बारे में बता दें, बाकी हम संभाल लेंगे। जब सीएपीडी इतना आसान है तो जाहिर है एक्सपेंसिव होगा। जी बिल्कुल नहीं, यही तो आप धोखा खा गए। पीडी दूसरे डायलिसिस प्रोसेस से बिल्कुल महंगा नहीं है। मेरा घर तो थोड़ा छोटा है, पीडी के लिए कितनी जगह की जरूरत होगी? क्या आपके घर में बेडरूम है? तो यही आपका सीएपीडी रूम है। एक बात बताइए, ये सीएपीडी किन किन उम्र के लोगों के लिए ठीक है? सीएपीडी सभी के लिए है। इस आसान प्रोसेस का सभी फायदा उठा सकते हैं।